जय हिंद साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका खुद का प्लेटफॉर्म बीए बिहार यूनिवर्सिटी के इस प्लेटफॉर्म पे। बिल्कुल आज का बस एक छोटा सा वीडियो में जानने वाले हैं पाठ्यक्रम बीए, जो कि सेकेंड सेमेस्टर आपका जो एमजेसी पेपर है पॉलिटिकल साइंस राजनीतिक विज्ञान। बिल्कुल आपके समक्ष जो है इस यानी कि डे बाई डे जो क्लासेस जो चलेंगे, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, आपको जो एक जो है विशिष्ट रूप से जो क्रमबद्ध तरीके से जो है आपका जो है प्ले लिस्ट तैयार किया जाएगा, तो उसमें कोई शक नहीं है। एक थोड़ा सा वीडियो हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले इसका जो है सिलेबस क्या है सेमेस्टर 2 बीए पॉलिटिकल साइंस, है ना। सबसे पहला जो है एमजेसी, इससे पहले एमआईसी का वीडियो पूर्व में ही बना हुआ है ना। तो हम लोग जो है पहले पॉलिटिकल साइंस एमआईसी का वीडियो बन गया है, आपका हिस्ट्री का वीडियो बन चुका है, प्लस में फिलोसफी का वीडियो बन चुका है, सिलेबस में डिस्कशन कर चुके हैं। तो हम लोग जो है अब पॉलिटिकल साइंस एमजेसी पे चले हैं, और इसके बाद जो है पहला वीडियो, अभी वीडियो थोड़ा फास्ट हम बनाएंगे, है ना। इसके बाद जो है थोड़ा जब ये वीडियो अपलोड होने के बाद जो है आपका संविधान का निर्माण संविधान सभा में बहस पे वीडियो आने वाला है। पहला डे, फर्स्ट डे एंड और पहला लेक्चर होने वाला है, कोई शक नहीं है। आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो, है ना, क्योंकि इसका पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पे देखने को मिलेगा, है ना। और साथ साथ आपको जो है बेनिफिट जो है आपको मिलेगा इस प्लेटफॉर्म के द्वारा, क्योंकि जब एग्जाम होते हैं तो क्या एग्जाम में जो चुनिंदा जो क्वेश्चन होते हैं जो कि आपके लिए फ़ायदा होगा, उस पीडीएफ के द्वारा बस बुलेट पॉइंटेड में आपको प्रोवाइड किया जाएगा, है ना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पुस्तक का क्या नाम है, पुस्तक का क्या नाम है उससे हम देख लेते हैं। सबसे पहला पुस्तक का नाम आपका संविधान सरकार एवं भारत में लोकतंत्र, ये है आपका पुस्तक का नाम, है ना। इसके बाद जो है हम लोग अब जो पुस्तक के बाद हो गया संविधान सभा और संविधान का निर्माण, ये यूनिट 1 है। और यूनिट कितना ये बांटा गया है वो देख लेते हैं। आपको जो ये सभी शाखा है ना, एक तरह से हम बोले शाखा, यूनिट 4 तक है, यूनिट 4 तक दिया गया है। सबसे पहले यूनिट 1 में क्या कहता है वो देख लेते हैं। यूनिट 1 हमारा क्या कहता है, यूनिट 1 संविधान सभा और संविधान का निर्माण। संविधान सभा और संविधान का निर्माण क्या कहता है, उसके अंतर्गत आप देखोगे कि किस तरह से संविधान का जो है स्टार्टिंग का दौर क्या था, सब कुछ आपको बेसिक से जानने को मिलेगा। और एक और बात आपको ये बतला दे, जो आपका जो एमजेसी पेपर है, आप कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे होगे, वो फायदा आपको करेगा, इजीली रूप से फायदा करेगा बीए का पढ़ो, क्योंकि आपका जो स्टार्टिंग से ही स्टार्ट किया गया है ना। जिससे आपको पूरा यूनिट 4 तक देखिएगा, आपको फिर मैं लास्ट में बता दूँ कैसे, है ना। देखिए उसके, देखिए फर्स्ट यूनिट ये होता है यूनिट, ठीक है, ये है आपका पुस्तक का नाम, है ना। और जो पुस्तक में शब्दावली है, इससे आपको पता चल गया होगा कि क्या चीज़ हमको पढ़ना है ना। उसके संविधान सभा और संविधान का निर्माण के अंतर्गत हमको संविधान का फर्स्ट में क्या पढ़ना है ये देख लीजिए। संविधान का निर्माण संविधानिक सभा में बहस, स्टार्टिंग में जब संविधान निर्माण हुआ तो बहस तो चला था ना, बहस चलने के बाद ही तो सब कुछ हुआ, है ना। संविधान का दर्शन एवं प्रस्तावना, स्टार्टिंग। संविधान की प्रमुख विशेषताएं, चल रहा है पता। फिर उसके बाद जो है मौलिक अधिकार, कर्तव्य और नीति निर्देशक तत्व, क्या ये सब स्टार्टिंग नहीं है, हाँ। और मौलिक अधिकार ये सब आपको पता ही होगा। उसके बाद जो यूनिट 2 है, देखिए साइंस वाले और आर्ट्स में होंगे तो थोड़ा सा दिक्कत का उनको जो है तकलीफ हो सकता है, बट आर्ट्स संकाय वाले जो भी है छात्र होंगे उन्हें वर्ड में शब्दावली में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इतना हम समझ सकते हैं। यूनिट 2 है सरकार के अंग, इसके अंतर्गत हम सरकार के अंग जानेंगे, सरकार का क्या क्या अंग है ना। जैसे कि आपका जो है प्रधानमंत्री हो गया, राष्ट्रपति हो गया, ये सब का अंग। जैसे विधायिका, वही संसद वगैरह जो हो गया आपका, है ना। संसद में कौन बैठते हैं, राष्ट्रपति हो गया, है ना, मुख्यमंत्री वगैरह, संसद है ना जी। संसद में बहस चलेगा, और बहस चलने के बाद क्या होता है, आपका जो है विशिष्ट रूप से अब जो क्या करता है उसका एक जो है कोई भी चीज़ पे बहस चलने के बाद उसके बाद ही बनाया जाता है क्या चीज़, हमारा पूर्ण रूप से एक निर्णय लेकर के कोई भी प्रस्तावना को जारी किया जाता है ना। चाहे उस पर कोई रूल्स लागू करना हो, चाहे सड़क योजना आने वाला है, यानी सड़क टूट गया हो, उसको सड़क पे एक विशाल एक सड़क बनने वाला, ब्रिज, कोई भी चीज़ हो, है ना। चाहे कोई मान लेते पंचायत में कोई चीज़ का कमी हो, छोटे स्तर पे देख लेते, तो उस पर बहस चलेगा। जो उसका विधायक होगा वो संसद में वो मांग करेगा। संसद क्या है, आप बोलने का शक्ति हो, कुछ भी आप आज़ादी से रूप से आप बोल सकते हो, वहाँ पे बात पेश कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे जो है लोकतंत्र में अप्रत्यक्ष रूप से जो है चुनाव होते हैं, बोर्ड की प्रक्रिया से होता है। संसद आपका बात सुन रहा है, आप वोट किसे करते हो, संसद को, और संसद लोग क्या करते हैं, संसद में बैठते हैं। तो आप वोट क्यों किए हैं, अपना जो है
जो भी चीज़ आपका ज़रूरतें होंगी उनको आप जो मांगे को आप प्राप्त करोगे, है ना। यही है बेसिकली कार्यपालिका, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, वही है ना, इसके बारे में आप जानेंगे, है ना। न्यायालय, उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय, है ना। चौथे में क्या है, न्यायाधीशों की नियुक्ति, न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होता है, न्यायालय में उच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय, न्यायालयों की शक्तियाँ क्या है। अब न्यायालय जानेंगे, है ना, फिर उसके बाद उच्चतम न्यायालय जानेंगे, फिर इसका शक्तियाँ क्या क्या है। बिल्कुल इसमें आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। यूनिट 2 हो गया ये, है ना। यही पाठ्यक्रम के अंतर्गत जब तक पाठ्यक्रम आप लोग नहीं जानेंगे तो फिर क्या पढ़ना है वही पता नहीं होगा। और यही सब चीज़ जो है विशेष रूप से फिर राइट डाउन भी कर लो अपने कॉपी में, ताकि बेटर होगा सर्च करने में वगैरह में। ऐसे आपको इस प्लेटफॉर्म पे जो है आपको सारा पाठ्यक्रम आपको कंप्लीट कर दिया जाएगा फैक्चुअल तरीके से, विस्तार से ज़्यादा नहीं होगा, विशिष्ट रूप से होगा, है ना, जो काम की बातें हैं। क्योंकि आप बुक नहीं पढ़ने जाओगे, आपके पास भी समय नहीं होगा, समय का प्रबंध ही होगा। यूनिट 3 है संविधान की गतिशीलता। अब संविधान की गतिशीलता पे बात यहाँ पे होगा। पहला में क्या होगा, संशोधन की प्रक्रिया, कैसे कैसे संशोधन होता है ना। अब संशोधन की प्रमुख, इसके बाद प्रमुख संवैधानिक संशोधन, भारतीय संविधान एवं एकात्मक एवं संघीय विशेषताएं। अब संशोधन की प्रक्रिया, कोई भी चीज़ को संशोधन करना हो, है ना, मान लेते हैं आप कोई भी चीज़ जो आपको ये बतला दे कि भारत में जो भी संशोधन जो अभी तक हो चुका है बहुत ज़्यादा हो चुका है। हालांकि भारत में जो है अब संघात्मक है, संघात्मक में भी कुछ कुछ एकात्माएं भी, एकात्मा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एकात्मक है। संघीय विशेषताएं के बदले आपको जो एकात्मक भी मिल जाएंगे, कुछ लचीले मिल जाएंगे, अधिकतर कठोरताएं हैं। बट आपको अमेरिका वाले संविधान में आपको क्या मिलेंगे, बहुत ज़्यादा कठोरता है, भारत से भी ज़्यादा कठोरता है। क्यों, उनका संशोधन की प्रक्रिया जो है हाई है। क्यों, कोई भी चीज़ में संशोधन आप कर रहे हो, जो चीज़ बन गया है, संशोधन क्या मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज़ बन गई उसमें आप संशोधन कर रहे हो, फिर से उसको जो रेगुलेट कर रहे हो, फिर से उसको आप बना रहे हो, मॉडिफाई कर रहे हो, है ना। कोई चीज़ का कमी आपको लगा उसमें फिर आपको प्राप्त उसमें दे रहे हो, तो उसमें संशोधन की प्रक्रिया है भारत में जो कुछ इजिली तरीके से हो जाता है। वही आपका अमेरिका आप चले जाओगे तो वहाँ पे संशोधन करने की प्रक्रिया जो बहुत ज़्यादा कठोरताएं हैं। हालांकि भारत में भी जो है संशोधन, आपका जो है संशोधन की प्रक्रिया कठोर है, बट कुछ कुछ चीज़ों में। अब हाई चीज़ करोगे संशोधन तो वो संशोधन हो ही नहीं सकता है, क्योंकि संविधान में पहले ही वहाँ पे लिखित हो चुका है कि नहीं आप ये संशोधन कर ही नहीं सकते हो, पावर दे दिया गया है। अब इसका मतलब ये नहीं कि पावर का आप जो है गलत फायदा उठाओगे, आप प्रधानमंत्री बन गए तो अपने हित में आप कुछ भी संशोधन कर दो, ऐसा बिल्कुल नहीं है, है ना। यहाँ पे सबका अनुमति चाहिए, पूरा सभी राज्यों का, है ना। एकात्मक और संघीय विशेषताएं का मतलब क्या होता है, हमारे देश से संघीय विशेषताएं हैं। अब संघीय कैसे है, क्योंकि हमारे देश में क्या है कि आपका जो केंद्र लेवल में जो काम कर रहे हैं और राज्य लेवल में जो काम कर रहे हैं उन सभी का जो है सहमति होता है। कुछ कुछ चीज़ में सहमति होते हैं, कुछ कुछ चीज़ में जो है अपना अपना लेवल पे काम कर रहे हैं, उनको भी आज़ादी है, उनको भी आज़ादी है ना। ज़्यादा जो है पूरा शक्ति या सिर्फ एक ही शक्ति केंद्र के पास नहीं है, यहाँ पर राज्य को भी शक्ति मिला हुआ है। जैसे कि आपका जो है ये क्या बोलता है, आपका जो है ये अधिकार दिया गया है राज्य में, जैसे कि राज्य पे ही निर्भर होता है कि आप जो है किस तरह का आप जो है रूल्स वगैरह लगा सकते हो। आरक्षित वगैरह जो है आरक्षित सीटों को जो है आप जो किसी भी लेवल पे आरक्षित सीट लगा सकते हो, है ना। ओबीसी हो गया है चाहे SC/ST हो गया है, किससे कितना आरक्षण लिया जा सकता है। तो ये सब राज्य के ऊपर उनको आज़ादी दे दिया गया है कि आपके राज्य में क्या स्थिति है उस पर आप डिपेंड हो, है ना। तो संघीय विशेषताएं हैं, एकात्मक नहीं है बिल्कुल। यहाँ पे लचीला हल्का फल्का इसलिए है क्योंकि अब इतना बड़ा संविधान है तो लचीला तो कुछ होगा ही, है ना। तो इतना बड़ा संविधान है, कठोरताई भी है ना। उसके बाद क्या है, चुनाव आयोग और चुनाव आयोग और सुधार। क्या है चुनाव आयोग और चुनाव सुधार। अब चुनाव आयोग जो क्लास 12th में होंगे ये पढ़े होंगे, है ना। अब संविधान क्या यहाँ पे दिया गया है, संविधान में आपातकालीन प्रावधान, ये भी आप क्लास 12th में पढ़े होंगे बिल्कुल। उसके बाद यूनिट 4 हम लोग का क्या कहता है वो देख लेते हैं। यूनिट 4 में संविधान की गतिशीलता पढ़ेंगे। गतिशीलता के अंतर्गत क्या है कि राजनीतिक दलीय एवं क्षेत्रीय दल, राज्य एवं मुख्यमंत्री राज्यपाल की बदलती भूमिका स्थिति, सब शासन। कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। आपको ये बतला दे कि पॉलिटिकल साइंस जो है आपका मजा आएगा, और जो इसका सिलेबस जो तैयार किया गया है
न्यू शाखा से स्टार्ट किया गया है, स्टार्टिंग से स्टार्ट किया गया है, इसलिए मज़ा आएगा और आपको एग्जाम में भी काम देगा, है ना। और जो लोग पॉलिटिकल साइंस जो है अच्छे से थोड़ा बहुत पढ़े होंगे, तो वो पॉलिटिकल साइंस नहीं भी पढ़ेंगे ना, जैसे कि कुछ कुछ अच्छी चीज़ का तैयारी कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ पढ़ते ही होंगे, तो अपना बीए में ऐसे कॉपी रंग देंगे, है ना। तो ये हो गया बात, पाठ्यक्रम पर चर्चा किया गया। टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप तो पता ही है क्या है, उसे ज्वाइन कर सकते हो यूनिवर्सिटी के प्लेटफॉर्म। ऐसे आप लोग सब्सक्राइब अवश्य कीजिए कि मोटिवेट मिलता है, क्योंकि इसका पीडीएफ तैयार करने में, जो यूनिक तरीके से पीडीएफ तैयार करने में थोड़ा सा दिक्कत होती है, समय के पाबंदी होते हैं हम लोग का, ठीक है।